हाय ऑल। तो सब लोगों को सर पेमी इंडिया के जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे, ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो अपनी पेमेंट ऑन टाइम करना चाहते हैं या अपने लोन के अगेंस्ट में जो भी रीपेमेंट आप करना चाहते हैं। सो हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि पेमी इंडिया की एप्लीकेशन पर या पेमी इंडिया से जो लोन लिया उसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप पेमी इंडिया की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड पर आपको एक लोन का टैब दिखेगा। जैसे आप लोन के टैब पे क्लिक करेंगे, एक रीपे का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को दो ऑप्शन, जैसे मैं रीपे पे क्लिक पेमेंट करने के, अगर हैं आप यूपीआई मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आपकी यूपीआई आईडी आपको शो करेगी। अगर आप चाहें तो आप येस बैंक की जो कि ऑफिशियल बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं पेमी इंडिया की, उसको आप फॉलो करके पेमेंट कर सकते हैं। मैं पहले आपको यूपीआई का पेमेंट का करने का बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी एक डिफरेंट यूपीआई आईडी यहाँ पर दिख रही है, तो हर कस्टमर की एक डिफरेंट यूपीआई आईडी यहाँ पर होगी। मुझे क्या करना है, मेरा सिर्फ यहाँ से कॉपी करूँगा इस यूपीआई आईडी को। ठीक है, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं पेटीएम के एप्लीकेशन पर जाऊँगा और पेटीएम के एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक टैब दिखेगा जिसको हम बोलते हैं यूपीआई मनी ट्रांसफ़र। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो यूपीआई मनी ट्रांसफ़र देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर की तरफ बीच में। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक टैब खुलकर आएगा, वहाँ पर अकाउंट डिटेल्स ऐड करने का और साथ ही यूपीआई आईडी ऐड करने का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा है एंटर नेम / मोबाइल नंबर। ठीक, उसके नीचे देखिए आपको एक एंटर बैंक अकाउंट / यूपीआई आईडी दिख रहा है। हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर मेरे को टैब दिख गया एंटर बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी। मैंने जो यूपीआई आईडी वहाँ से कॉपी की है, मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने पे जो भी मुझे रीपेमेंट करनी है, जितना भी मेरा ड्यू है लोन के अगेंस्ट में, मैं उस अमाउंट को यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ ₹1 का पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम योर HDFC बैंक नीचे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक आपने लिंक किए होंगे पेटीएम के साथ वो आपको दिखेंगे। तो मेरे पास येस बैंक और HDFC दोनों बैंक लिंक्ड हैं, तो मैं येस बैंक को अपने HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको प्रोसीड करूँगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पर मेरे से कोड मांगता है मेरे पेटीएम का, जो भी मैंने एंटर कोड अपना यूपीआई पिन मैंने डाल रखा है वो यूपीआई पिन एंटर करूँगा और उसको नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, और आप अपना स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। कैसे? स्क्रीनशॉट के लिए आप व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो आप तरीके का एक पेमेंट का डिटेल दिख जाएगी, जहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी, आपका अमाउंट और कौन सी यूपीआई आईडी से आपने पेमेंट की है। स्क्रीनशॉट हमें अपलोड करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं पेमी इंडिया के साथ, तो आप अपने पेमेंट के कन्फर्मेशन के लिए उस स्क्रीनशॉट को ज़रूर अपलोड करें। तो उसे अपलोड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने पेमेंट कर दी है, मैंने सेम रीपे पे ही क्लिक करूँगा। अपलोड का नीचे आप देखिए ड्रॉप डाउन करेंगे, अपलोड का एक टैब दिखता है, इस अपलोड पे क्लिक करेंगे। मैं एक अमाउंट जो मैंने पे किया, मैंने ₹1 पे किया है। रेफरेंस नंबर, जो भी मेरी ट्रांजैक्शन मैंने करी है उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर दिख रहा होगा आपको, वो रेफरेंस नंबर आप एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस नंबर है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 15 मई, आज की डेट में पेमेंट की है मैंने। और स्क्रीनशॉट, तो चूज़ फ़ोटो करूँगा, लाइब्रेरी में जाऊँगा अपनी, जो भी मेरी गैलरी के अंदर फ़ोटो है, और स्क्रीनशॉट पे मैंने जो पेमेंट की है वो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है और अपडेट कर दूँगा। तो गाइस यहाँ पर मेरी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, और मैंने पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो कि एक कंफर्मेशन है वो भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया है। अब आपको दूसरा मोड बताते हैं जहाँ पर आप अपनी पेमेंट को यूपीआई के ना करके आप बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं सिर्फ। तो सेम ऑप्शन रहेगा आपके पास। पेमी इंडिया की एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, लोन टैब पे क्लिक करते हैं, रीपे पे जाते हैं और आपको नीचे यहाँ पर येस बैंक की बैंक डिटेल्स दिख रही हैं। जैसे कि बेनिफिशियरी नेम दिख रहा है पेमी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक अकाउंट येस बैंक, अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है। तो हर एक कस्टमर का एक यूनिक अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर, वर्चुअल अकाउंट नंबर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और IFSC कोड। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, येस बैंक जो अकाउंट नंबर है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको अभी पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना सिखाया है जो कि यूपीआई के थ्रू था, अभी मैं आपको दूसरा मोड बताता हूँ फ़ोनपे के थ्रू। तो फ़ोनपे के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर मैं यूपीआई को ना करके मैं यहाँ बैंक अकाउंट की डिटेल से पेमेंट करूँगा।
सो फ़ोनपे के एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, आपके फ़ोन में ये ऑटोमेटिकली आई थिंक इंस्टॉल्ड होगी, या फिर गूगल पे का आप यूज़ कर सकते हैं, इधर आप अपने कर सकते हैं। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में जैसे ही ओपन करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर टू अकाउंट का। मैं टू अकाउंट पर क्लिक करूँगा और जैसे टू अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आता है वहाँ पर नीचे ऐड बैंक अकाउंट। ये नीचे आप देखिए, नीचे ऐड बैंक अकाउंट आ रहा है, हम यहाँ ऐड बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे। हाउएवर मेरे फ़ोन में ऑलरेडी लिंक्ड है वो, तो मैं फिर भी आपको नया प्रोसेस बता देता हूँ। तो मैंने अकाउंट नंबर कॉपी किया था, सॉरी आज जी अकाउंट नंबर कॉपी किया था। मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर को मैंने पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ। तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी कि अगर आप उसको वहाँ से कॉपी करें इंस्टेड ऑफ एंटरिंग दी मैनुअली, तो मैनुअली में थोड़ा सा मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। IFSC कोड वहाँ पर था, तो मैंने IFSC कोड को पहले से नोट कर लिया कहीं पर। तो यस B और जो आगे का जो कॉलम है वो आपका 0 होता है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद CMSN और जो बीच में आपको 0 का टाइप का दिखेगा वो एक्चुअली में O है। देन आप C एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट डिटेल का टैब आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे ऑप्शन मांगेगा अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम में जो बेनिफिशियरी डिटेल थी, यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल को और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ मैंने एंटर कर दी डिटेल। ऑप्शन में फ़ोन नंबर और निकनेम डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही करता हूँ, तो मैंने यहाँ से डिटेल फिल करके यहाँ से ऐड कर दिया है। अब मैं अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, कितना अमाउंट मुझे पे करना है। तो यहाँ पर भी मैं टेस्टिंग के लिए 1 रुपये का पेमेंट करता हूँ सिर्फ, और EMI पेमेंट मैं डाल देता हूँ, या मैं इसको डाल देता हूँ लोन रीपेमेंट, जो भी आप अपने। तो नीचे मैं अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा कि मुझे पेमेंट किस बैंक के थ्रू जानी है। तो मैं HDFC के थ्रू करना चाहता हूँ अपने, या फिर अपने येस बैंक के थ्रू करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी HDFC सेलेक्ट किया है, ठीक है, और सेंड कर दूँगा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक कोड आएगा जो कि मेरा UPI पिन है अपनी मेरी एप्लीकेशन का, और ये पेमेंट पे क्लिक करते ही मेरी पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर भी आपको ट्रांजैक्शन ID आ रही है, पेमेंट दिख रही है, किसको आपने पेमेंट किया है, पेमी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आपने पेमेंट किया, वो भी दिख रहा है। सेम स्क्रीनशॉट सेव कर लेंगे हम, और स्क्रीनशॉट अपलोड जैसे हमने लास्ट पेमेंट भी किया था UPI के थ्रू, ठीक उसी तरीके से स्क्रीनशॉट को अपलोड। तो आपको दोनों मोड से पेमेंट कैसे करनी है वो आपको दिख गया यहाँ पर। सो होप कि आपको पेमेंट करने में आगे से कोई इशू ना आए। सो ये आप लोगों की बेहतर के लिए ही, आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। प्लीज़ आप, अगर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ आप लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच टीम पेमी इंडिया।